इसलिए इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी किंवदंतियां लोग फैला देते हैं, कह देते हैं कि महाभारत रखोगे तो तुम्हारे घर में युद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पर लगभग 60, 70, 80% लोग, क्या 90% लोग महाभारत को अपने घर में नहीं रखते। वो तो भला हो, अब कुछ लोग महाभारत की कथा भी कहने लगे, एक आध दो ही हैं अभी, नहीं तो महाभारत की कथा। अब आप ये बताइए कि पापी जाकर नाम सुमरही अति अपार भवसागर परही तरही धोखे जास नाम मुख आवा। अगर भगवान का नाम धोखे से भी मुख में आ जाए तो अधमो मुक्त होए सती गावा, अधम भी मुक्त हो जाता है। और जिस महाभारत में भगवत गीता जैसा ग्रंथ, गीता जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं, और वो कहां से आया? महाभारत के अंदर में, वो विदुर नहीं थी उसके अंदर में, कितने बार गोविंद का नाम है। उस ग्रंथ को रखने से कभी लड़ाई हो सकती है? क्या होता है? इत्तेफाक होता है। जिस समय महाभारत सीरियल दिखाया जा रहा था उसी समय करगिल का युद्ध हो गया। 100 और लोगों के दिमाग में बैठ गई तो बड़ी पक्की बात है कि महाभारत रखोगे तो युद्ध हो जाएगा। तो सज्जनों, ये ग्रंथों को आप रखो, भले ही आप ना पढ़ पाओ तो हो सकता है आपकी आने वाली संतानें, उनके मन में आए कि बाबूजी ने कौन कौन सी पुस्तकें रखी हैं। कभी हो सकता है कौन बेटा उनमें से महापुरुष पैदा हो जाए, आपको कोई पता नहीं। क्योंकि आप हर एक के घर में कोई ना कोई तो संत होता ही है। केवल कपड़े से मतलब नहीं, आप अपने घर में तलाशना, कोई ना कोई एक व्यक्ति संत होगा। चाहे आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हर एक घर के अंदर में एक ना एक तो संत होता ही है जो पूरे घर को आगे बढ़ाता है। संत केवल कपड़े पहनने से नहीं होता है। इसलिए इस चीज को, जो सहनशील व्यक्ति हो, जो अच्छी विचारधारा आपको देता हो, समझ लेना। छोटा बच्चा भी हो सकता है। घर के अंदर में, हर एक घर के अंदर में कोई ना कोई साधु होता है। विभीषण के घर में, रावण के घर में कौन संत था? विभीषण। हिरण्यकश्यप के घर में संत कौन था? प्रहलाद था। हर एक के घर में संत होता है कोई ना कोई। इसलिए ये बड़ा चिंतन, बड़ा महत्वपूर्ण है कि रावण के सुंदर में अच्छी तरह से चिंतन करना। रावण ने क्या सोचा? रावण स्पष्ट रूप से कहता है कि वो अपनी बहन के लिए लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, मुक्ति के लिए। इधर भगवान श्री राम जी ने क्या किया कि जब राम जी जंगल में आए तो ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वाह वाह वाह, भगवान भी साधु बने। साधुओं को बड़ी खुशी हुई कि भगवान भी साधु बन के आए। और भगवान जब साधु बन करके आए तो जितने भी ऋषि कुमार थे वो सब उनका दर्शन करने के लिए गए। और जब राम जी का दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम बैठे हुए थे फटकशिला पर। लक्ष्मण जी गए, कंदमूल फल ले आए। सीता जी ने उनको पका दिया, भगवान श्री राम जी के सामने परोसा। राम जी ने उनको ग्रहण किया और बाद में संध्या करने लगे। साधु ने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, देखो एक लड़का है इनके साथ में और ये पत्नी है, वो कंदमूल फल ले आया और उन्हें पका दिया। यहाँ हम अकेली, ना पत्नी, ना बच्चे, ना घर, ना मकान, सब अकेली काम करो। रोटी खुद बनाओ, चूल्हा खुद जुड़ाओ और फूंको तो दाढ़ी हो जाए। अब जब भगवान साधु बने और वो भी पत्नी रखी हुई तो हमने गलती की, हमको भी विवाह करना चाहिए। साधुओं के मन में विचार आया। मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है राम गीतावली के बिंधे के वासी उदासी तपी बिना नारी महाबिन नारी दुखारे कीनी कृपा रघु नायक जो करुणा कर कानन में पगी धारे गौतम तीये तई धरणी सुकथा सुनि भे मुनि बंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंजित हारे। उन सभी महात्माओं के विचार में विचार आने लगा कि हमको भी शादी करनी चाहिए थी, गलती कर दी। जब राम जी साधु बने और अपनी पत्नी को लेकर के आए हैं
तो हमने गलती की, शादी नहीं की। और वो जब घर आ गए, चिंतन करने लगे, मीटिंग की कि अब कैसे शादी हो सकती है। तो फिर उनमें से एक महात्मा बोला कि आप चिंता क्यों करते हो, तुमने राम जी के जादू के बारे में नहीं सुना? राम जी के चरणों में ऐसा जादू है कि उनका चरण जैसे पत्थर को लग जाता है, वो पत्थर ही नारी के रूप में परिणत हो जाता है। गौतम तरी धरणी सुकथा सुनी भय मुनि बृंद सुखारे। तो फिर उन्होंने कहा कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज त्यारे। इसलिए उन सभी महात्माओं ने आपस में निर्णय किया कि राम जी अकेले जंगल में रह करके क्या करेंगे, कुछ काम धाम तो करेंगे ना, कैसे इनका टाइम निकलेगा। इसलिए चलो हम सब लोग मिलकर के राम जी से एक निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आप ये 14 वर्ष के लिए जंगल में आए हो, आपका टाइम कैसे बीतेगा। इसलिए यहाँ पर एक महिला निर्माण योजना की फैक्ट्री डाल दूंगा, हाँ, और हम सब वर्कर के रूप में काम करेंगे। और एक दिन में जितना बने 8-10 पत्थरों को, 20 को, 10 को, जितने को हो आप उनको छूना, स्पर्श करना, वो नारी बनती जाएंगी और महात्माओं का घर बसता जाएगा। सो महात्माओं ने बड़ी बड़ी शिलाओं को तराश करके अपने कद काठी की शिलाएं तराशी और अपने सिर पर पगड़ी रख करके लाइन लगा दी राम जी के सामने। अब राम जी के सामने जो महात्मा है वो शिला लेकर के चला रहा था, पत्थर लेके चला रहा था। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा, बोले लक्ष्मण जी क्या है? कहा भाई साहब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुना है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेक्षति, पत्र पुष्प फलगल कछुलावे। भगवान के मंदिर में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। पत्र पुष्प फलगल कछुलावे, भले कुछ ना हो तो एक ही पैनी चढ़ाओ, कुछ ना कुछ ठाकुर जी के सामने तो बेमेव चढ़ाओ, कुछ ना कुछ दान पात्र में कुंडी में डालो, कुछ सेवा करो। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो मैंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे, पत्र पुष्प फलगल कछुलावे, खाली हाथ कतौ नहीं जावे। लेकिन ये पत्थर लेकर के आए महात्मा, ये तो कहीं लिखा नहीं कि पत्थर। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ, आप ही भगवान और ये आपके भक्त हैं, आप ही सुख दीजिए। अब हमारा जो महात्मा लोग आए सो सबने अपनी अपनी शिलाओं को उतार करके लाइन से रखा। राम जी ने पूछा ऋषिवरों आपको सादर नमन, ये पत्थर आप किस लिए लाए? तो महात्माओं ने कहा कि अब आपको क्या कहें, सब जानत प्रभु विनय जनाए। आप सब कुछ तो जानते हो, सबके और अंतर बसो जाना भाव भाव, आपको क्या बताएं। असल में क्या है कि आप 14 वर्ष कैसे व्यतीत करोगे। तो हम सब लोग एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि आप महिला निर्माण योजना की एक फैक्ट्री आप डाल दें। आपके चरणों में परम पावन है, ये शिलाएं रखी हुई हैं, हम लोगों का भी घर बस जाएगा। तो आप एक दिन में जितनी पत्थरों को आप स्पर्श कर सकें आप उनका स्त्री बनाते जाइए और महात्माओं के घर बसते जाइए। वो संत तुलसीदास जी का पद है कि बिंद के वासी उदासी तपी बिन राशि महा बिन नारी दुखारे, कीनी कृपा रघुनायक जू करुणा कर कानन मौ पगधारे। गौतम तीर कली तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज त्यारे। अब महाराज जब राम जी से ये कहा कि आप एक दिन में जितनी शिलाओं को आप स्पर्श करें, तो राम जी सीता जी की ओर देख करके थोड़े मुस्कुराए और फिर बोले ऋषि मुनियों इस समय आज तो क्या है ना कि लक्ष्मण जी ने मेरे चरणों को धो दिया है, तो वो जो जादू वाली रज थी वो तो आज धुल गई, आज है नहीं मेरे पास। एक काम करो आप कल आना और उसके बाद में कल से इसका श्री गणेश करेंगे। और ऐसा कहकर के महात्मा लोग तो चले गए। अब भगवान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा कि तुम पाव के महु करहु निवासा, तुम पाव के महु करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नाम, जो लगे करहु निशाचर नाम, जगति राम सब कहा बखानी, जगति राम सब कहा बखानी,
तैसे रूपशील सुपुनीता। राम जी ने कहा जौलग करो निशाचर नासा। जानकी जी ने कहा ऐसे नहीं मार सकते। कहा नहीं, वो बाहर के निशाचर तो मार सकते हैं, लेकिन इन महात्माओं के हृदय के अंदर जो काम रूपी राक्षस पैदा हो गए हैं, जो विकार रूपी राक्षस पैदा हो गए हैं, ये तभी इनका हम वध कर पाएंगे जब आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। मैं कछु करव ललित नर लीला। अब कुछ ललित नर लीला क्या है? पत्नी के वियोग में राम रोते हैं, और जब राम जी सीता जी के हरण के बाद में रोते हैं, रात में आवाज, सुबह सुबह में रोने की आवाज आई तो महात्मा का भैया कौन रो रहा है इतने प्यारे स्वर से? बोले पता नहीं, बाहर निकल करके देखा, बोले वही रो रहे हैं। बोले कौन? बोले जिनको भगवान कहते। बोले क्या हुआ? कहा उनकी पत्नी का हरण हो गया, राक्षस उठा लिया। कहा दो योद्धा सीता की रक्षा नहीं कर पाए, और जब जो दो योद्धा धनुष्मान धारण करके सीता की रक्षा नहीं कर पाए, तो अगर हम महात्मा लोगों के पास में भी अगर पत्नियां आ गई तो हम कैसे रक्षा करेंगे? ना धनुष न बाण, ये 1.5 हाथ की चिपिया इससे क्या लड़ेगी? अरे तो भला अच्छा हो गया कि हरण हो गया, जल्दी उठा के पत्थर फेंको। कहीं धोखे से भी अगर कोई नारी बन गई तो तुम्ही लोगों को विवाह करना पड़ेगा जिसका पत्थर होगा। अब महात्मा ने महाराज उठा के पत्थर फेंके। कभी कभी ऐसे भी राम जी शिक्षा देती है। एक महात्मा जी चले जा रहे थे रास्ते में। पुराने जमाने में ना सड़कें होती थी ना लाइट, तो जहां पर अंधेरा हो जाए वहीं पर रुकना पड़ता था पहले। ये चातुर्मास वगैरह तभी की परंपराएं हैं। अब महात्माओं ने तो शॉर्टकट रास्ता निकाल दिया। अब चातुर्मास को 2 महीने में कर देते हैं। कहते चातुर्मास हो गया, पक्ष को महीना, चलो कहते। तो वो जो है चातुर्मास की परंपरा तब थी क्योंकि महात्मा तब चल फिर नहीं सकते थे। रास्तों में नदियों में बाढ़ आ जाती थी, रास्तों में कीचड़ हो जाता था, यात्राएं रुक जाती थी। तो इस प्रकार से महाराज एक महात्मा जी चले जा रहे थे, अपना कमंडल बिस्तर लेकर के चले जा रहे थे। अंधियारा हो गया तो एक बगीचा था और खेत में एक कुआं था, और कुएं के किनारे आपने देखे होंगे कि लोग जो कुएं खेतों खलिहानों में जो खोदते हैं तो उनमें ऊंची चौखट न बना करके किनारे किनारे पत्थर डाल देते हैं, लंबे लंबे पत्थर चारों तरफ से डाल देते हैं। महात्मा जी को कोई जगह दिखाई पड़ी नहीं। कुएं के किनारे पर वो जो पत्थर पड़े हुए थे, रात्रि का वक्त था, उन्होंने उसी पर अपना कंबल बिछाया और लेट गए। अब जल्दी नींद तो आती नहीं, तो रात में चिंतन उनका शुरू हो गया। तो महात्मा जी अपने बारे में सोचने लगे, ये भी कोई लाइफ, बताओ कैसे साधु बन गए, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। घर होता तो पत्नी होती, बच्चे होते, कोई पाँव दबाता, कोई भोजन बना के लाता, कोई चाय देता, कोई कुछ करता। देखो ये भी क्या साधु का जीवन है। अब हो गए सो हो गए। हमारा ऐसा सोचते सोचते वो सो गए। और ये जो स्वप्न तुम्हारे जीवन में आते हैं ना, वो तुम्हारी मनोवृत्ति के परिचायक होते हैं। अगर सतोगुणी तुम मनोवृत्ति रखते हो तो तुम्हें स्वप्न में सत्संग दिखलाई पड़ेगा, मंदिर दिखलाई पड़ेगा, तीर्थ यात्रा दिखलाई पड़ेगी। और रजोगुणी वृत्ति अगर रखते हो तो तुम्हें राज्य सिंहासन दिखाई पड़ेगा, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा और तमाम देखोगे तुम। और तमोगुणी वृत्ति देखते हो तो मल विष्टा आदि और तमाम उठपटांग के, हत्या, मृत्यु, तमाम प्रकार के। इसलिए अगर आपको शुद्ध मनोवृत्ति रखनी है तो रात्रि को सोते समय 1 घंटे पहले कम से कम टीवी में ऊट पटांग के कार्यक्रमों को नहीं देखना चाहिए। पुराने जमाने में परंपरा थी कि बगल में रामायण रखते थे, रामायण को पढ़ते हुए रात में सोते थे। तो जैसा करते हुए सोओगे वैसे ही आपकी मनोवृत्ति होगी, वैसे ही स्वप्न आपको आएंगे। अगर आपको गलत स्वप्न आते हैं तो विचारधारा प्रक्रिया सोने की बदलिए। तो महाराज को क्या हुआ कि वो महात्मा सो गए। ये सोचते सोचते कि हमने शादी की होती तो अच्छा होता। अब स्वप्न में उनको देखा कि वो दूल्हा बन गए और बारात चल रही है, घोड़े पर वो बैठे हुए हैं, टम टम डिगा डिगा और खूब बाजे बजते हुए चले जा रहे। एक बात आपको बताएं, बड़ी अच्छी बात। अब भारत में रहते हैं, अभी से मुझे फोन आ रहे हैं, कहीं वो सज्जन सुन ना ले इसमें भी, क्योंकि लाइव चल रहा है। तो वो बिल्कुल लगातार फोन कर रहे हैं कि महाराज जी आपको तो शादी में आना ही है, आप 26 को पहुंच जाएंगे, 27 को है। महाराज जी आज भी फोन आया, हमने कहा वहां जाकर के हमको याद दिलाइएगा। और हम लोगों की वृत्ति नहीं है, शादियों में जाने का मन करता नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, शादी में अगर आप साधु को बुलाओगे तो दोनों को खतरा है, साधु को भी और दूल्हा को भी। दो बातें हो सकती है कि या तो घोड़े पर
दूल्हा को देख करके साधु देखेगा कि क्या सज धज करके मुकुट लगा करके और बैठा हुआ, क्या बाजे बज रहे हैं, लोग नाचते हुए चले जा रहे हैं। साधु के मन में आ सकता है यार चक्कर में फंस गया, हमको भी शादी कराया थी, हम भी घोड़े पर बैठे, कितना अच्छा रहता। तो उसके मन में विचार आ सकता है विवाह करने का कि भाई हम भी ऐसा विवाह करते तो अच्छा होता। अथवा दूसरी घटना घट सकती है कि वो जो लड़का है वो बैठे हुए देखेगा कि बगल में बारात में साधु जी चले जा रहे हैं माला फेरते हुए, तो वो सोच सकता है यार कहाँ से चक्कर में फंस गए, बस भजन करते तो अपनी मुक्ति होगी और कोई घोड़े से कूद करके भाग ना जाए कि हमें तो साधु बनना है। इसलिए साधुओं को क्या शादी में बुला करके करना, दोनों ही प्रकार से खतरा, या तो साधु को या फिर उसको। खैर ये तो हास्य रस की बात कर दी। तो वो महात्मा जी स्वप्न देखने लगे कि एक घोड़े पर बैठे हैं और बड़ी गजब की उनकी बारात निकली, और उन्होंने स्वप्न में ये भी देखा कि उनकी शादी भी हो गई, भावरे पड़ गई। आगे उन्होंने ये देखा कि श्रीमती जी उनके पास में आ गई सोने के लिए, और श्रीमती जी ने कहा कि तनक उधर खिसको। आप जानते हो ना कहाँ लेटे थे वो, कुआ के किनारे के पत्थर पर लेटे हुए थे। ध्यान से श्रीमती जी ने कहा कि थोड़ा उधर खिसको। महात्मा जी सब कुछ में खिसक गए, सो धड़ाम से कुएं में गिरे। अब कुएं में गिर गए महाराज, उसमें जैसे तैसे पीपल कुछ पेड़ लगा हुआ था, उसको पकड़ करके जैसे तैसे रात भर तैरते रहे। सुबह से कोई लकड़हारा आया, उसने उसको निकाला बाहर, उसने अपना सामान उठाया महात्मा ने और चल दिए। बोले महाराज हम जैसे हैं वैसे। स्वप्न की श्रीमती जी ने तो ये कुएं में गिराया है, और असली श्रीमती जी कहाँ गिराती भगवान ने। साधु के लिए गृहस्थियों के लिए बात नहीं है, आप बुरा मत मानना कि महाराज कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात कर रहे हैं। इसलिए इस प्रसंग में दिखाया है। मैंने कहता तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। जब राम जी रो रहे हैं तो किसी ने पूछ दिया ये भी कोई शिक्षा है? राम का अवतार तो शिक्षा देने के लिए हुआ, और पत्नी के वियोग में पेड़ों और चट्टानों से पूछ रहे हैं, इसमें क्या शिक्षा है? तुलसीदास जी ने लिखा है इसमें भी एक शिक्षा है। क्या? कि काम ने कहूती नेता दिखाई, भागी तन के मन बिरती से पत्नी के वियोग में रोने की जो लीला की, उसमें ये दिखाया अगर कामासक्त प्राणी बनोगे तो तुम्हें भी इसी दयनीय अवस्था में एक दिन पहुंचना पड़ेगा। और उस लीला के माध्यम से साधुओं के मन में विरक्ति के भाव को मजबूत कर दिया कि हम साधुओं ने उनको रोते हुए देख करके कहा कि हम साधु ही ठीक है, ऐसी अच्छी काम ने कहूं दीनता दिखाई। तो महाराज भगवान श्री राम जी के आदेश से सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, और ऐसे प्रवेश नहीं की, निज प्रतिबिंब राख तहाँ सीता, तैसी रूपशील सुपुनीता। बिल्कुल ज्यों की त्यों लक्ष्मण हुए हमारा मन जाना, और जो कछु चरित्र रचा लक्ष्मण जी महाराज भी नहीं जान पाए कि हमारी भाभी जी का परिवर्तन हो गया। ये छाया सीता, वो जो वास्तविक सीता जी थी वो गई, और छाया सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। और अगर आप अद्भुत रामायण की दृष्टि से देखोगे तो ये विद्यावती है, क्योंकि विद्यावती जब तपस्वी होकर के बैठी हुई थी, स्वयं प्रभा की बहन जो बंदरों को रास्ते में मिली है जब जाते समय, तो उसको तपस्या के समय तेज पुण्य स्वरूपा थी, स्वरूपवान थी। रावण ने जब उसको चरित्र को नष्ट करना चाहा, उसको शील भंग करना चाहा, उसी समय उसने श्राप दे दिया था कि मैं ही तेरे लंका में पहुंच करके तेरी लंका को जला करके खाक करूंगी। इसलिए वास्तविक सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, और वेदवती उसका नाम था। वेदवती ही सीता के रूप में यहाँ पर आकर के बैठी हुई। तो वेदवती लीला बप धारिणी, वेदवती का लीला से उद्धारण करती है जानकी जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे रूपशील सुनीता। और उसके बाद में रावण वहां से कहां गया? दशमक गए जहां मारीचा, और नाय माच स्वार्थ रत नीचा। रावण वहां से चल करके मारीच के पास पहुंचा, और वहां जाकर के उसने रावण ने
मारीच को प्रणाम किया, सिर झुका करके प्रणाम किया। वैसे वो मामा लगते हैं। और दूसरा, मामा और भांजों का इतिहास पता नहीं कैसा रहा है। हाँ, तो नाय मात स्वार्थ रत्नीचा, और कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति बहुत विनम्रता से आपको मुस्कुराते हुए प्रणाम करे तो जरा सावधान रहना। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम कपिला घाले हरिराई, जैसे कपिला मनी गाय के सामने जब शेर आता है तो दोनों हाथ ऐसे रख करके सिर झुकाता है, तो कपिला सोचती कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है क्योंकि मैं वेद स्वरूपा हूं, लेकिन उसे मालूम नहीं कि शेर को छलांग लगाने की यही एक तस्वीर है। नीचे से झुक करके फिर छलांग लगाता है तो सीधे पीठ पर रखता है। इसलिए झुकना भी, नीच व्यक्ति का झुकना भी खतरनाक है। रावण जब बहुत मीठी वाणी में आकर के मारीच को प्रणाम किया, मारीच का प्रसंग कभी आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ना। ये मारीच वही था जिसको रावण ने ताड़का के साथ में रखा हुआ था। जिस समय राम जी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं उस समय पर्याय, सुन मारीच निशाचर कोई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, और बिन फर बाण राम तेहि मारा, और सत जोजन का सागर पारा। राम जी ने उस समय कहा कि मारीच को गलत जगह पर रावण ने लगा दिया, क्योंकि इसे तो अभी सोने का मृग बनना है, इसलिए मैं इसे पार्सल कर दूं। और भगवान श्री राम जी ने उसे लंका में फेंक दिया। और उसके बाद में वहां पर वो यहाँ पर अब तब से मारीच साधु बन गया था।